हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग 3 जनवरी 2022 का पर्यावरण के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी ज़िंदगी बढ़ता रहता है। ऑप्शन में है बिल्ली, गिलहरी, सांप और बाघ। तो दोस्तों इसका जो है सो आगे का दांत जिंदगी भर बढ़ते रहता है, गिलहरी का ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। ऑप्शन ए बोल रहा है केवल रानी मक्खी ही अंडे देते हैं, बी नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेषता भूमिका नहीं है, सी सभी मादा मक्खी अंडे देती है और डी कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। तो इसमें से दोस्तों जोर मिलाना है, ए बी सी। ऑप्शन में है ए बी और सी, ऑप्शन 2 में है ए और सी, ऑप्शन 3 में है ए बी और डी, ऑप्शन 4 में है ए और डी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, ए बी और डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है ऑप्शन है वन एक्ट के अधिकार 2007 से, ऑप्शन 2 भारतीय वन एक्ट 1927 से, ऑप्शन 3 राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, ऑप्शन 4 भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, वन एक्ट के अधिकार 2007 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, झूम खेती है। ऑप्शन है जैव खेती, काट और दग्ध खेती, कीटनाशकों की सीमित उपयोग और रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, काट और दग्ध खेती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है रोनाल्ड्स रोस को 1992 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला था। तो ऑप्शन है डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है और प्लेग पिशुओं से फैलता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, मलेरिया मच्छर से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है, सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है जड़, छाल, पत्ते और बीज। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 2 राइट होगा, छाल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 67 सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है फसक, विषदंत, कीर्तन और शल्क। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 2 राइट होगा, विषदंत बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 68 क्या कह रहा है, 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है दोस्तों। तो इसमें जो है सो ऑप्शन है दुबोइया, उसके बाद अफाई, उसके बाद भारतीय शैल अजगर और ऑप्शन 4 करैत। तो दोस्तों इसका जो है सो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, भारतीय शैल अजगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 69 नंबर क्या कह रहा है, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है, फीता कृमि, जोंक, केंचुए और अंकुश कृमि। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, केंचुए का यूज किया जाता है वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाने में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है, भेड़, ऊंट, बकरी और एल्पेका। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, बकरी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है, तो इसका ऑप्शन है CO, CO2, SO2 और NO। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 1 राइट होगा, CO। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72 क्या कह रहा है, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिनमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है कहलाती है नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेमटो सिंचाई और ड्रिप सिंचाई। तो दोस्तों ये ऑप्शन 4 राइट होगा, ड्रिप सिंचाई इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। तो ऑप्शन क्या है, कसकूटा, सूरजमुखी का पौधा, उसके बाद कैक्टस पौधा और घटपर्णी का पौधा। तो दोस्तों ऑप्शन 4 राइट होगा, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना डैश कहलाता है। वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन और वर्षा के पानी का संचयन। तो दोस्तों इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3, वर्षा का उत्खनन। इसका राइट होगा दोस्तों वर्षा के पानी का संचयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं, मलेरिया, निमोनिया, डेंगू और चिकुनगुनिया। तो दोस्तों डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया मच्छर से फैलते हैं। तो A, C और D राइट होगा, A, C और D। A, C, D किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76 क्या कह रहा है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थी के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन इस बात को प्रस्तावित करती है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या है, शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें व अनुशासित रहे। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, श्याम पट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थी उन्हें लिखने को कहता है। ऑप्शन 3 है, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों के अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रयोग की समझ विकसित करें। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रण करता है तथा उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों को खेलते हैं कि उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा। तो ऑप्शन है, खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, कुछ मुद्दों के समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में EVS की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। व्याख्यान विधि, चौक एवं टॉक विधि, जांच आधारित शिक्षण, जग एवं मग विधि। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट है, जांच आधारित शिक्षण विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, EVS के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, किसी दूर दराज की परिचित स्थान पर जाना, किसी नज़दीक स्थान पर जाना, अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, EVS की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं।
सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वह लिखित कार्यों पर केंद्रित रहे, अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। उसके बाद जो है सो सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़े तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोग उपकरण है। यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है, यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है, यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों के उनके आपसी संबंधों के बारे में है, यह उनके पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, ये उनके पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, ईवीएस में आकलन का संकेतक है चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना और सूची बनाना। दोस्तों इसमें जो है सो क्या कह रहा है, ईवीएस में आकलन का संकेतक है चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना और सूची बनाना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, चर्चा करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 3 के विषय मानचित्र के अंतर्गत कौन सी क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। उनसे अपने घर का रेखांकित बनाने को कहना, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, उनसे अपनी कक्षा की चित्र बनाने को कहना, उनसे उनके आस पड़ोस के रेखा चित्र बनाने को कहना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सा युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। विद्यार्थियों से कहे कि वे जानवरों की सूची बनाएं, विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, विविध प्रकार के जानवरों को रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, द व्यूमोट का प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिक की भूमिका समझाने में सहायता करते हैं। 85 का क्या कह रहा है, डॉक्टर व्यूमोट के प्रयोग विद्यार्थियों के वैज्ञानिकों के भूमिका समझाने में सहायता करता है। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करें। परिणामों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना प्रस्तावित करना, प्रश्न पूछना, अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना और परीक्षण करना। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे जो है सो ऑप्शन में सभी दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सो आपका इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। परीक्षाओं की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। उसे अतिरिक्त समय देना, उसे अधिक स्नेह देना, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा, उसे अतिरिक्त समय देना। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण से संबंधित मुद्दे और सरोकार, पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाएं
और सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक